स्कंद पुराणांतर्गत चातुर्मास्य महात्म्य। चातुर्मास्य में विशेष तप और भगवान के षोडशोपचार पूजा का क्रम। ब्रह्मा जी कहते हैं, षोडशोपचार से सदैव भगवान विष्णु की पूजा करना तप है और भगवान के शयन करने पर वही महातप कहा गया है। इसी प्रकार सदा पंचयज्ञों का अनुष्ठान भी तप है, परंतु चातुर्मास्य में श्री हरि को निवेदन करने पर वही महातप हो जाता है। ऋतुकाल में स्त्री के साथ संबंध करना गृहस्थ के लिए सदा ही तप माना गया है, किंतु वही चातुर्मास्य में श्री हरि की प्रीति के लिए किया जाए तो महातप है। सदा सत्य बोलना तप है। ये भूतल पर निवास करने वाले प्राणियों के लिए दुर्लभ तप कहा गया है। देवेश्वर श्री हरि के शयन करने पर ये सत्य भाषण रूपी तपस्या करने वाला मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। अहिंसा आदि गुणों का पालन करना सदा ही तप है, किंतु चातुर्मास्य में वैर भाव का परित्याग करके उसका पालन किया जाए तो वह महातप कहा गया है। पंचायतन पूजा महातप है। मनुष्य चातुर्मास्य में श्री हरि की प्रीति के लिए इस महातप का विशेष रूप से अनुष्ठान करे। सभी पर्वों के अवसर पर सदा दान देना चाहिए, ये तप है, परंतु चातुर्मास्य में विशेष रूप से उसका पालन करने पर वह दान अनंत होता है। चौमासे में 2 प्रकार का शौच ग्रहण करना चाहिए, एक बाह्य शौच और दूसरा आंतरिक शौच। जल से नहाना धोना बाह्य शौच कहलाता है और श्रद्धा से अंतःकरण को शुद्ध करना आंतरिक शौच है। इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, ये तपस्या का उत्तम लक्षण है, किंतु चातुर्मास्य में इंद्रियों की चंचलता दूर हो तो वो महातप कहा गया है। इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखकर मनुष्य सदा सुख पाता है। वे इंद्रिय रूपी अश्व जब कुमार्ग से चलने लगते हैं तब जीव को नरक में गिराते हैं। ये काम महान शत्रु है, इस एक को ही दृढ़ता पूर्वक जीते। जिन महात्माओं ने काम को जीत लिया है उन्होंने संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। काम और संकल्प पर विजय पा लेना ही तपस्या का मूल है। वही सबसे उत्तम ज्ञान है जिसके द्वारा काम को जीत लिया जाए। लोभ सदा त्याग देने योग्य है, क्योंकि लोभ में पाप की स्थिति है। लोभ को जीत लेना ही तप है। चातुर्मास्य में इसका विशेष महत्व है। मोह का अर्थ है अविवेक, वो सदा त्याग देने योग्य है। जो मोह से रहित है वही ज्ञानी है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला मद ही महान शत्रु है। यो तो सदा ही, किंतु चातुर्मास्य में विशेष रूप से उसका निग्रह करना चाहिए। मान बड़ा भयंकर शत्रु है, वो सब प्राणियों के भीतर निवास करता है। उसे क्षमा द्वारा जीतना चाहिए। चातुर्मास्य में उसे जीतना अधिक गुणकारी होता है। मात्सर्य भी महान पातक का कारण है, अतः विद्वान पुरुष चातुर्मास्य में उसको जीते। जिसने मात्सर्य को जीत लिया उसने तीनों लोक जीत लिए। अहंकार के वशीभूत हुए अजितेंद्रिय मुनि धर्म मार्ग को छोड़कर कुमार्ग के कर्म करने लगते हैं। अतः अहंकार का परित्याग करके मनुष्य सदैव सुख पाता है। विशेषतः चातुर्मास्य में अहंकार के त्याग का महान फल है। ये तपस्या का मूल है। जो मनुष्य विष्णु के शयन काल में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है
उसे द्वादशाह यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में प्रति मास नित्य चांद्रायन व्रत करता है, उसके पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो भगवान विष्णु के शयन काल में कृच्छ्र व्रत का सेवन करता है, वो पाप राशि का नाश करके वैकुंठ में भगवान का पार्षद होता है। जो चातुर्मास्य में केवल दूध पीकर रहता है, उसके सहस्रों पाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यदि धीर पुरुष चौमासे में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है, तो वो सब पातकों का नाश करके वैकुंठ धाम पाता है। चौमासे में एक अन्न भोजन करने वाला मनुष्य रोगी नहीं होता। जो क्षार लवण का सेवन करने वाला नहीं है, उसमें पाप का अभाव हो जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंदमूल का आहार करता है, वो अपने साथ पूर्वजों का भी घोर नरक से उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो प्रतिदिन चौमासे में केवल जल पीकर रहता है, उसे रोज रोज अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चौमासे में श्री हरि की प्रीति के लिए शीत और वर्षा सहन करता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ उसे अपने आप को दे डालते हैं। जो मन ही मन भगवान नारायण का चिंतन करके इस परम पवित्र और पाप की शुद्धि के हेतुभूत पुराण को सुनता अथवा पढ़ता है, वो मरकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने पूछा, प्रजापते, 16 उपचारों से किस प्रकार भगवान की पूजा की जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, वेदों और शास्त्रों के विधान के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति दृढ़ करनी चाहिए। ये सब जो कुछ दिखाई देता है, सबका मूल वेद है और वेद सनातन भगवान विष्णु का स्वरूप है। वेदों के आधार है ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के देवता अग्नि है। अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण यज्ञ में सदा भगवान श्री हरि का यजन करता हुआ तथा श्री विष्णु की पूजा में निरंतर संलग्न रहता हुआ संपूर्ण जगत को धारण करता है। भगवान नारायण का स्मरण और ध्यान क्लेश, दुख आदि का नाश करने वाला है। चातुर्मास्य में भगवान श्री हरि जल में विशेष रूप से व्याप्त रहते हैं। जल से अन्न पैदा होता है, जिससे जगत की तृप्ति होती है। वो अन्न भगवान विष्णु के शरीर के अंश से उत्पन्न होता है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं। वह अन्न आवाहन पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पण करके मनुष्य पुनर्जन्म, वृद्धता और क्लेश के संस्कारों द्वारा तिरस्कृत नहीं होता। सहस्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि जो 16 ऋचाओं वाला यजुर्वेद का महासूक्त है, वो सर्वोत्कृष्ट नारायणमय है। उसके पाठ मात्र से भी ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। ब्राह्मण को उचित है कि वो पहले स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार अपने शरीर में उक्त 16 सूक्तों का न्यास करे। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा अथवा शालिग्राम शिला में विशेष रूप से न्यास करे। फिर क्रमशः आवाहन आदि करे। वैकुंठ धाम में विराजमान कौस्तुभ मणि से सुशोभित कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी दंडधारी शिखा सूत्र से सुशोभित पीतांबरधारी रूप से भगवान विष्णु का आवाहन करके ध्यान करे। सब पापों के समूह का नाश करने वाले श्री विष्णु को इस रूप में अपने ध्यान में स्थिर करके उन्हें पूजा के लिए अपने आगे आवाहन करे।
पुरुष सूक्त की प्रथम ऋचा सहस्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि मंत्र के आदि में ओमकार जोड़कर उसका उच्चारण करे और उसी के द्वारा भगवान का आवाहन करे। इसी प्रकार दूसरी ऋचा पुरुष ये वेदम इत्यादि से पार्षदों सहित श्री हरि को आसन समर्पित करे। वे सभी आसन सुवर्णमय है ऐसा मन ही मन चिंतन करे। भक्ति योग से चिंतन करने पर वो परिपूर्ण होता है। फिर तीसरी ऋचा से पाद्य समर्पण करे और उसमें गंगा जी का स्मरण करे। उसके बाद सरिताओं तथा सातों समुद्रों के जल से जगदीश भगवान विष्णु को अर्घ्य दे। सरिताओं और सागरों का चिंतन मात्र करना चाहिए। चौथी ऋचा से अर्घ्यदान करना उचित है। इसके बाद श्री हरि को अमृत से आचमन करावे। 3 आचमन से ब्राह्मण की शुद्धि बताई गई है। आचमन का जल स्वच्छ एवं फेन और बुदबुद से रहित होना चाहिए। ब्राह्मण इतने जल से आचमन करे कि वो उसके हृदय तक पहुंच जाए। क्षत्रिय कंठ तक जाने लायक जल से आचमन करे और वैश्य तालु तक पहुंचने लायक जल से आचमन करे। स्त्री और शूद्र एक बार जल का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध हो जाते हैं। 5वीं ऋचा के द्वारा भक्ति युक्त चित्त से आचमन करना चाहिए। भगवान ऋषिकेश भक्ति से ग्रहण करने योग्य है। भक्ति से वे अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं। तत्पश्चात सुगंधित पदार्थों द्वारा सुवासित और सभी औषधियों से युक्त सुवर्णमय कलशों में रखे हुए जल से भगवान को स्नान करावे। श्रद्धा पूर्वक मन से भावना द्वारा लाए हुए तीर्थ जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा के बिना दी हुई रत्नों की राशि भी निष्फल होती है और श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देने वाला होता है। 6ठी ऋचा से स्नान कराकर पुनः आचमन कराना चाहिए। 7वीं ऋचा से भगवान विष्णु के लिए वस्त्र देना चाहिए। 8वीं ऋचा से यज्ञोपवीत समर्पित करे। 9वीं ऋचा से यज्ञ मूर्ति श्री हरि के श्री अंगों पर उत्तम चंदन का लेप करना चाहिए। जिसने सुंदर यक्ष कर्दम के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु के अंगों में लेप किया है, उसने अपने सुयश से इस संसार को आच्छादित एवं तृप्त किया है। चंदन देने वाला मनुष्य संसार में अपने तेज से भगवान सूर्य के समान होकर देव भाव को प्राप्त होता और ब्रह्मादि देवताओं के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान विष्णु को चंदन के आलेप से सुंदर रूप में देखते हैं, वे कभी यमपुरी में नहीं जाते। 10वीं ऋचा से भक्ति पूर्वक पुष्प चढ़ाकर भगवान की पूजा करे। पुष्पों से पूजित हुए भगवान विष्णु को यदि दूसरे लोग भी प्रणाम करते हैं, तो उन्हें भी अक्षय लोक प्राप्त होता है। 11वीं ऋचा से श्री हरि को धूप दान करना चाहिए। उत्तम गंध से युक्त दिव्य वनस्पति का रस तथा अतिशय सुगंधित ये धूप संपूर्ण देवताओं के सूंघने योग्य है। भगवान, आप इसे ग्रहण करें। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को अगरू का धूप निवेदन करें। चातुर्मास्य में इसका महान फल है। कपूर, चंदन दल, मिश्री, मधु और जटामासी से युक्त धूप श्री हरि के शयन काल में निवेदन करना चाहिए। देवता सूंघने से ही प्रसन्न होते हैं, अतः धूप उनकी घ्राणेंद्रिय को तृप्त करने का शुभ साधन है। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को 12वीं ऋचा से दीपदान करना चाहिए। जो चातुर्मास्य में
भगवान विष्णु के आगे दीपदान करता है, उसकी पाप राशि पल भर में जलकर भस्म हो जाती है। दीपदान के अनंतर मोक्ष पद में स्थित भक्तियुक्त पुरुषों को 13वीं ऋचा के द्वारा भगवान को अन्नमय नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अन्नदान के अनंतर भगवान को पुनः आचमन कराना चाहिए। तत्पश्चात 14वीं ऋचा से सब पापों का नाश करने वाली आरती उतारे और भगवान को नमस्कार करे। 15वीं ऋचा के द्वारा ब्राह्मणों के साथ भगवान के चारों ओर घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। 4 बार परिक्रमा करने से चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत की परिक्रमा तथा भगवत संबंधी तीर्थों की यात्रा संपन्न हो जाती है। तदनंतर 16वीं ऋचा द्वारा भगवान विष्णु के साथ अपनी एकता का चिंतन करें। मैं ही सदा विष्णु हूँ, इस प्रकार अपने मन में भावना करने वाला ब्राह्मण जीवन मुक्त हो जाता है। चौमासे में ब्राह्मण को विशेष रूप से योग युक्त होना चाहिए। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई।